सो हे गाइस, वेलकम बैक टू बिट आउट ऑफ द बॉक्स, जहां कोडिंग सीखना और करना है इजी एंड फन। स्वागत है आप सभी का जावास्क्रिप्ट सीरीज के पहले प्रोजेक्ट में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग जावास्क्रिप्ट क्वेश्चंस जो बिगिनर्स से इंटरव्यूज में या इंटर्नशिप के दौरान सीनियर्स बहुत बार पूछते हैं। और ये क्वेश्चन बेसिक तो है लेकिन लॉजिक बिल्डिंग के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। और सबसे अच्छी बात, इन्हें हमने ऐसे टॉपिक्स से लिए हैं जो हम पहले से कवर कर चुके हैं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और कॉन्फिडेंस भी बना रहे। तो एक छोटी रिक्वेस्ट है, वीडियो देखने से पहले एक नोटबुक और पेन ले लो और खुद से ट्राई करो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ये हैबिट आपको लॉजिकल थिंकिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी सीरियसली। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जावास्क्रिप्ट फर्स्ट प्रोजेक्ट, एकदम बिट आउट ऑफ द बॉक्स स्टाइल में। ओके तो आप लोगों की स्क्रीन में आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि आज हम लोग क्या क्या प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं, या फिर हम बोल सकते हैं क्या क्या हम टास्क क्लियर करने वाले हैं। सो हमारे पास टोटल 4 क्वेश्चन है। फर्स्ट वन में हमको करना है कि हमको 2 नंबर्स को स्वैप करना है। दूसरे में हमको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। मैंने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी लिख दिया है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम। थर्ड में हमको एम्प्लॉय की सैलरी डिस्कस करनी है, जहां पे हम उसको थोड़ा बोनस प्रोवाइड करेंगे एंड देन उससे टैक्स भी डिडक्ट कराएंगे। आई नो इट्स पेनफुल बट हाँ, मजा बहुत आएगा। एंड जो क्वेश्चन 4 है हमारे पास में, वो कुछ डेटा कन्वर्जन्स के एग्जांपल्स है कि हम नंबर्स को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, स्ट्रिंग को नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं चाहता हूं फटाफट से आप लोग क्या करो, इन सारे चीजों को एक बार आपके नोटबुक में लिख लो। तो आई होप कि आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस किया होगा। अब मैं फटाफट से इन एग्जांपल्स को सॉल्व करता हूं एकदम बिट आउट ऑफ द बॉक्स स्टाइल में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में जिसमें हमको स्वैप करना है 2 नंबर्स को। अब इसको स्वैप करने का मेथड मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक वेरिएबल बनाता हूं, इसको a इक्वल टू 5 करता हूं एंड देन एक और वेरिएबल बनाता हूं b इक्वल टू 10 करता हूं। अब स्वैप का मतलब सिंपल मैं समझाता हूं। a के पास में हमारे पास 5 वैल्यू है, b के पास में हमारे पास 10 वैल्यू है। आपको क्या करना है, b के अंदर a की वैल्यू रखनी है और a के अंदर b की वैल्यू रखनी है। ठीक है, कैसे? तो अब सिंपल एक चीज को सोचो आप लोग कि अगर मेरे हाथ में 2 चीज है, ठीक है, मैं जस्ट एक स्निप ले लेता हूं फटाफट से। अब ध्यान से आप लोग समझना है इस कॉन्सेप्ट को, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है स्वैप 2 नंबर्स। अब सपोज करो मेरे पास में 2 हैंड है, एक ये है और एक ये है। एक हाथ में मेरे पास में 5 लिखा हुआ है, दूसरे हाथ में मेरे पास में 10 लिखा है। अब मुझे क्या करना है, दोनों को इंटरचेंजेबली रखना है। इट मीन्स ये हाथ में जो मेरा जो राइट वाला है, सॉरी लेफ्ट वाला हैंड है, उसके अंदर मुझे 5 को रखना है एंड मेरा जो राइट वाला हैंड है उसके अंदर मुझे 10 को रखना है। अब इस तरीके से मुझे कुछ वर्कआउट करना है। तो मैं कैसे रख सकता हूं, मैं क्या करूंगा, सिंपली इन दोनों टर्म में से किसी एक टर्म को मैं नीचे रख दूंगा। उसके बाद इस वाले 5 वेरिएबल को मैं इस हैंड में ले लूंगा और जो 10 वेरिएबल है वो मैं इस हैंड में ले लूंगा। तो सिंपल हो जाएगा। सो आई होप कि आप लोग को वो स्वैप करने वाला जो मेथड मैंने जो एक्सप्लेन किया वो आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल तरीके से देखते। तो मेरे दोनों हाथ में, एक हाथ में 5 है, दूसरे हाथ में b है। तो मैं क्या करता हूँ, एक अब टेबल बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक टेम्पररी टेबल बना रहा हूँ, आई मीन टेम्पररी एक वेरिएबल बना रहा हूँ, जिसके अंदर मैं क्या करूंगा, किसी एक वेरिएबल को पुट कर दूंगा। तो अब मैं उसके अंदर क्या करता हूँ, a को रख देता हूँ। अब ध्यान से समझना है क्या हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले ऑलरेडी मेरे पास में 5 की वैल्यू थी, उसके बाद नीचे मेरे पास 10 की वैल्यू है। मैंने क्या किया, उस 5 वेरिएबल को एक टेम्पररी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद मैं a को असाइन कर दूंगा b की वैल्यू। मतलब क्या कि जो a की वैल्यू थी अब मेरे कहां पे स्टोर हो गई है, इस टेम्प नंबर के अंदर स्टोर हो गई है। उसके बाद a वेरिएबल को मैंने असाइन कर दिया b की वैल्यू। मतलब क्या, राइट नाउ मेरा जो a वेरिएबल है उसके अंदर कौन सी वैल्यू आ गई होगी, 10 वेरिएबल की वैल्यू आ गई है। क्यों? क्योंकि मैंने a के अंदर डायरेक्टली असाइन कर दिया है b को। उसके बाद क्या करना है, मैं सिंपली क्या करूंगा, b के अंदर असाइन करवा दूंगा टेम्प की वैल्यू। अब देखो यहाँ पे क्या था, b के अंदर ऑलरेडी 10 वैल्यू थी। उसके अंदर जब मैंने टेम्प की वैल्यू असाइन की, टेम्प के अंदर इनडायरेक्टली कौन सी वैल्यू थी, 5। तो इन शॉर्ट b वेरिएबल के अंदर मेरे को क्या देखने मिल जाएगा, अब 5 देखने मिल जाएगा। चलो इन चीजों को फटाफट से मैं लॉक कराता हूँ और लॉक के अंदर हम लोग इन चीज़ों को सब ट्राई करने वाले। तो मैं यहाँ पे बैकटिक्स लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा a इज डॉलर, देन मैं यहाँ पे कॉल कराऊंगा a को एंड b इज, फिर हम लिखेंगे डॉलर एंड देन यहाँ पे मैं b को कॉल करा दूंगा। ठीक है, लेट्स जल्दी जल्दी से फटाफट इसको ट्राई करके देखते हैं। तो ओपन विथ लाइव सर्वर एंड हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि अब मेरे a वैल्यू के अंदर 10 आ चुका है और b वैल्यू के अंदर 5 आ चुका है। एक्चुअल में मैंने a वैल्यू के अंदर 5 रखा था और b वैल्यू के अंदर 10 रखा था। तो आई होप कि आपको ये स्वैपिंग का एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब ये स्वैपिंग 2 नंबर्स जो है ये काफ़ी ज़्यादा कॉमनली
यूज़ होता है हर जगह पे इसको स्वैप करने के लिए, और ऑलमोस्ट हर कोई इसी तरीके से स्वैप करता है। बट मैं स्वैपिंग का आपको एक और एडवांस तरीका बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसमें लिख देता हूँ फर्स्ट मेथड, ठीक है। मैं जल्दी से इन सारे चीज़ों को कमेंट कर देता हूँ, देन यहाँ पे आता हूँ। अब मैं आप लोगों को एक और एडवांस मेथड बताता हूँ स्वैपिंग का, सेकंड मेथड। अब इस मेथड में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सेम एक और मतलब सेम वेरिएबल बना देता हूँ, a इक्वल टू 5, सेम वेरिएबल बना देता हूँ b इक्वल टू 10। चलो मेरे पास सेम टू सेम वेरिएबल है। अब मैं यहाँ पे डीस्ट्रक्चरिंग मेथड यूज करने वाला हूँ, वो भी एरे का। आई नो कि अभी तक मैंने एरे डीस्ट्रक्चरिंग मेथड आप लोगों को नहीं सिखाया है, बट इफ इन केस कोई अगर ऐसा है जिसको ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं और वो जस्ट खाली गो थ्रू करना चाहता है एक बार सारे टॉपिक्स को, तो उसको ये आइडिया बहुत ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट होगा। मैं ये सारी चीज़ एरे के अंदर और भी बहुत अच्छे से डिस्कस करने ही वाला हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है a, b, और उस a, b के अंदर हम सिंपली उसको रीडायरेक्ट करवा देंगे b, a से। अब देखो ध्यान से समझ रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे मेरे पास a वेरिएबल उठ के आ रहा है, a वेरिएबल के अंदर मैं डायरेक्टली असाइन कर रहा हूँ b वेरिएबल की वैल्यू। फिर नेक्स्ट आता है मेरे पास b वेरिएबल के अंदर मैं डायरेक्टली असाइन कर रहा हूँ a वेरिएबल की वैल्यू। इफ इन केस अब अगर मैं इसी चीज को लॉक करूँ तो यहाँ से मैं सिंपली कॉपी पेस्ट ही करने वाला हूँ। यहाँ पे आता हूँ और इसको जस्ट पेस्ट कर देता हूँ, सॉरी, और इस तरीके से। अब यहाँ पे मेरे पास इंटरचेंजेबल वैल्यू मिल रही है। इट मीन्स क्या, मैंने जब असाइन किया था तब a की वैल्यू 5 थी एंड b की वैल्यू 10 थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो a की जो वैल्यू है वो 10 हो गई और b की वैल्यू 5 हो गई। तो कैसे हुआ, तो हमने इसको डीस्ट्रक्चर किया काइंड ऑफ। यहाँ पे फर्स्ट में a की वैल्यू आएगी जो कि मेरी ये वाली वैल्यू है, नेक्स्ट में आएगी b की वैल्यू जो मेरी ये वाली। तो ये दोनों के दोनों वेरिएबल को मैं इंटरचेंजेबली उनका जो वैल्यू है वो असाइन कर रहा हूँ। तो फर्स्ट में जो a की वैल्यू उसके अंदर b की वैल्यू असाइन हो जाएगी, देन जो नेक्स्ट b वेरिएबल है उसके अंदर हमारा a की वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये मेथड भी अच्छा लगा होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा एडवांस मेथड है, बहुत सारे लोग इसको ट्राई करते हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड एग्जांपल के ऊपर, जिसके अंदर हमको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला भी मैंने लिख के रखा है, जहां पे हमको प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम हमको यूज करना है। तो फटाफट से लिख देते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट प्रिंसिपल इक्वल टू, मैं यहाँ पे दे देता हूँ 10,000। ऑलराइट, कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट मैंने एक वैल्यू असाइन किया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रेट देता हूँ, लेट रेट इक्वल टू 5%। उसके बाद मैं लेता हूँ लेट टाइम इक्वल टू 2, ठीक है, 2 सेकंड या 2 ईयर्स जो भी हो, मैंने यहाँ पे जो भी है टाइम इसको लिख दिया। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे वेरिएबल लेट इंटरेस्ट इक्वल टू, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है प्रिंसिपल को, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, रेट के साथ में। उसके बाद किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, टाइम के साथ में, एंड देन लास्ट में मुझे क्या करना है, उसको डिवाइड करना है बाई 100, ठीक है। ये सेम एग्जाम्पल है जब हम बचपन में पढ़ते थे ना मैथमेटिक्स में, ये सेम टू सेम वही एग्जाम्पल है, सॉरी। अब इसको मैं चेक करता हूँ क्या सीन है, तो आपको दिख रहा होगा कि मेरा जो ओवरऑल इंटरेस्ट की जो वैल्यू आ रही है वो मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट की वैल्यू मिल रही है। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन का एग्जांपल, ठीक है। मैं फिर से बताता हूँ, जस्ट मैंने एक प्रिंसिपल बनाया है, उसके बाद मैंने रेट डिफाइन किया कितने रेट में होगा, उसके बाद मैंने टाइम फ्रेम टाइम फ्रेम लिखा है कितने टाइम में उसको देना पड़ेगा। उसके बाद हमने एक इंटरेस्ट का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने वही हमारा सिंपल मैथमेटिक्स यूज किया जो हम लोग बचपन में करते थे। उसके बाद सिंपली मैंने क्या किया, कंसोल करा दिया इंटरेस्ट को। आई होप कि ये भी आपको समझ में आएगा। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन के ऊपर, जहां पे हमको एम्प्लॉय की सैलरी डिसाइड करनी है, ठीक है। एक बार जल्दी से फटाफट वो एग्जांपल भी चेकआउट कर लेते हैं। तो मैं जाता हूं ऊपर, यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेट एम्प्लॉय सैलरी विद बोनस एंड टैक्स। अब जल्दी से ये वाले एग्जांपल को देखते हैं क्या करना है इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे उसकी बेस सैलरी लिख देता हूँ। सपोज कोई भी एम्प्लॉय है, उसकी जो बेस सैलरी वो यहाँ पे मैं 30,000 देता हूँ। उसके बाद मैं देता हूँ यहाँ पे बोनस परसेंटेज, ठीक है। बोनस परसेंटेज के अंदर मैं उसको देता हूँ 10%। उसके बाद नीचे आते हैं, नेक्स्ट मैं उसको देता हूँ टैक्स के, जो भी टैक्स डिडक्ट करना होगा हमको, तो टैक्स का जो परसेंटेज होगा उसको मैं करता हूँ 5%, ठीक है। अब मुझे इसकी बेस सैलरी ओवरऑल फाइंड आउट करनी है विद बोनस देने के बाद में, कि बोनस देने के बाद उसकी सैलरी कितनी होगी। तो जल्दी से वो भी देख लेते हैं, हमारा जो नेट सैलरी वो कितना होने वाला है। तो सबसे पहले मुझे बोनस फाइंड करना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ, लेट बोनस, ठीक है, बोनस का वेरिएबल बनाया यहाँ पे, जिसके अंदर मैं क्या करूंगा, मेरा जो बेस सैलरी है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करूंगा बोनस के साथ में, ठीक है। मैं दिखाता हूं कैसे, बोनस परसेंटेज
ठीक है, जिसको मैं डिवाइड करवाऊंगा 100 के साथ में। उसके बाद मैं सिंपली क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कराऊंगा इसको किसके साथ में, तो बेस सैलरी के साथ में मैं उसको मल्टीप्लाई कराऊंगा। ठीक है, इसके अंदर मेरा जो बोनस वेरिएबल है उसकी वैल्यू आ जाएगी। देन टैक्स डिडक्ट करना है मुझे, तो सबसे पहले मुझे टैक्स फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो भी मेरा बेस सैलरी के साथ में ही होगा, तो मैं लिखता हूँ टैक्स परसेंटेज। ठीक है, उसको मैं डिवाइड कराऊंगा किसके साथ में, 100 के साथ में। एंड देन मैं क्या करूंगा, मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा हमारा जो भी बेस सैलरी है उसके साथ में। देन हमारे पास में नेट सैलरी आएगी। ठीक है, तो मैं नेट सैलरी का वेरिएबल बना देता हूं, नेट सैलरी इक्वल टू, अब नेट सैलरी के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारा बेस सैलरी आएगा, उसके बाद उस एम्प्लॉय को कितना बोनस मिल रहा है वो आएगा, और उस बोनस में से या पूरे ओवरऑल वैल्यू में से हमको कितना टैक्स माइनस करना है वो आएगा। अब अगर मैं नेट सैलरी को कैलकुलेट करूं तो नेट सैलरी मेरे पास में समथिंग अराउंड 31,500 जैसा कुछ मिल रहा है। इट मीन्स क्या कि यहाँ पे उसको बोनस भी कैलकुलेट कराया हमने, उसको बोनस भी दिया, उसी के साथ साथ वो बोनस के बाद में जो भी अमाउंट उसको मिल रहा है उसको हमने क्या कराया, टैक्स के साथ में डिडक्ट करवाया। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एम्प्लॉय सैलरी बेस सिस्टम। ठीक है, हाँ थोड़ा सा दुख होता है कि इतना सारा डिडक्शन हो जाता है, लेकिन हाँ बोनस और टैक्स गवर्नमेंट का रूल है और हम गवर्नमेंट के रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं शायद। ओके, सो लेट्स मूव करते हैं हमारे फोर्थ एग्जांपल के ऊपर, जहां पे हम लोग डेटा कन्वर्जन देखने वाले हैं, और वन ऑफ द बेस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है मुझे डेटा कन्वर्जन का। तो जल्दी से मूव करते हैं डेटा कन्वर्जन एग्जाम्पल्स। ऑलराइट, अब डेटा कन्वर्जन एग्जाम्पल्स के अंदर मैं जल्दी से देखता हूँ क्या क्या दिया है यहाँ पे। तो फर्स्ट में हमको दिया हुआ है नंबर टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, देन दिया हुआ है स्ट्रिंग टू नंबर में कन्वर्ट करना है, बूलियन टू स्ट्रिंग में करना है, स्ट्रिंग टू बूलियन एंड सो ऑन, फ्लोट टू इंटीजर। ओके, तो मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट डेटा कन्वर्जन एग्जाम्पल्स के ऊपर। तो जल्दी से यहाँ पे हेडिंग लिख लेता हूँ कि फर्स्ट हम सॉल्व करने वाले हैं नंबर टू स्ट्रिंग। ऑलराइट, अब नंबर है तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे एक नंबर वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसके अंदर मैंने समथिंग कुछ वैल्यू लिख दी है 1 2 3 करके, और उसको हमको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो अब मैं ना यहाँ पे थोड़ा सा अलग टेक्निक यूज करने वाला हूँ। जो मैंने डेटा टाइप कन्वर्जन्स वाले लेक्चर्स में सीखा है वो तो है ही, इसी के साथ साथ में थोड़ा और एडवांस भी आपको मैं सिखाता हूँ। आपको क्या करना है, सिंपल नंबर लिखना है, देन उसको प्लस करना है। किसके साथ में प्लस करना है, नॉर्मल स्ट्रिंग के साथ में प्लस करना है। ठीक है, आप इसको किस तरीके से कर सकते हो, आप सिंपल इस स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर को कॉल करके उसके अंदर नम वैल्यू दे दोगे तो भी वो कन्वर्ट हो जाएगा। बट ये ओवरऑल हर कोई सेम चीज नहीं यूज करता है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग ये भी सीखो और साथ ही थोड़ा थोड़ा एडवांस भी सीखते रहो ताकि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब जल्दी से इसको देख लेते हैं एक बार, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मेरे पास जो स्ट्रिंग वैल्यू है वो 1 2 3 है। ओके, नाउ लेट्स मूव करते हैं नेक्स्ट के ऊपर, और मैं क्या करता हूँ इसका जल्दी से टाइप ऑफ भी चेक कर लेता हूँ, टाइप ऑफ। ओके, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे टाइप ऑफ क्या दिख रहा है, हमको स्ट्रिंग दिख रहा है। चलो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट था वो था आई गेस के स्ट्रिंग टू नंबर था। इफ आई एम रॉन्ग आप कमेंट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो मैं यहाँ पे जल्दी से लिख देता हूँ स्ट्रिंग टू नंबर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग टू नंबर इक्वल टू, यहाँ पे एक वैल्यू दे देता हूँ 4 5 6। उसके बाद मैं उस वैल्यू को कॉल करने वाला हूँ num2, और यहाँ पे एक और हम नवा टेक्निक सीखने वाले हैं स्ट्रिंग नंबर में। अब इसको सिंपली किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो, नंबर के अंदर, नंबर कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल करके आप सिंपली वो जो स्ट्रिंग वैल्यू है वो स्ट्रिंग वैल्यू को दे सकते हो, और उसके बाद वो ऑटोमेटिक नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा और एडवांस लेके जाना चाहता हूँ आप लोगों को, और इसी चीज़ का मैं टाइप ऑफ भी चेक करूँगा। तो यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ टाइप ऑफ। अब चेक करते हैं यहाँ पे, तो आपको दिख रहा होगा 456 है, और ये हमारा नंबर में कन्वर्ट हो गया। तो ये एग्जांपल भी हमारा सॉल्व हो गया जहाँ पे हमने स्ट्रिंग टू नंबर में सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास में बूलियन टू स्ट्रिंग। ठीक है, बूलियन टू स्ट्रिंग। अब बूलियन टू स्ट्रिंग जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक बूलियन वैल्यू बना लेता हूँ फटाफट से, लेट बूल इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा ट्रू। उस बूलियन को मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं पे लिख देता हूँ बूलियन और str, मतलब बूलियन टू स्ट्रिंग है सिंपल। यहाँ बूलियन को कॉल करूंगा और उसको मैं ऐड करूंगा, या फिर आप बोल सकते हो कॉन्केट करूंगा। किसके थ्रू कॉन्केट करूंगा, तो स्ट्रिंग वैल्यू के थ्रू। आप इसको किस तरीके से कर सकते हो, आप सिंपल स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर को कॉल करके आप उसको बूलियन के अंदर दे दोगे तो भी नो प्रॉब्लम, वो सेम ही वर्क करने वाला है। ठीक है, इसी चीज को हम रिपीट करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइप
ऑफ। लेट्स चेक। तो आपको दिख रहा होगा हमारा जो बूलियन है वो एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया और आपको उसका टाइप ऑफ भी स्ट्रिंग दिख रहा होगा। अब नेक्स्ट काम है हमारे पास में स्ट्रिंग टू बूलियन आई गेस। सो फटाफट से एक बार चेक करते हैं। यस, स्ट्रिंग टू बूलियन और उसके बाद फ्लोट वर्सेस इंटीजर है। तो मैं जल्दी से नीचे आता हूँ और ये रिमेनिंग कॉन्सेप्ट को भी फटाफट कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रिंग टू बूलियन। ऑलराइट, आई नो बूलियन की स्पेलिंग गलत है, इट्स ओके। लेट इनपुट, ठीक है, इसके अंदर मैं स्ट्रिंग दे देता हूँ जिसके अंदर मैं वैल्यू लिखता हूँ स्ट्रिंग टू बूलियन है या, तो मैं इसको लिख देता हूँ ट्रू। उसके बाद नीचे आता हूँ, यहाँ पे बूलियन वैल्यू लिखता हूँ। बूलियन वैल्यू के अंदर मैं क्या करूँगा, जो भी मेरा इनपुट स्ट्रिंग है उसको मैं इक्वल टू कराऊंगा। किसके साथ इक्वल टू कराऊंगा, तो ट्रू वैल्यू के साथ में, ठीक है। अब इस चीज़ को चेक करते हैं। मैं फटाफट से जाता हूँ, बूलियन वैल्यू को मैं कॉल करता हूँ एंड देन इसी चीज़ को रिपीट और यहाँ पे लिख देते हैं टाइप ऑफ बूलियन वैल्यू। तो आपको दिख रहा होगा कि जो भी हमारा स्ट्रिंग था वो अब बूलियन में कन्वर्ट हो गया है और ऐसा अच्छा नहीं लगता। ऑलराइट, चलो, बूलियन में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे आपको उसका टाइप ऑफ भी बूलियन देखने मिल रहा होगा। और लास्ट था हमारे पास में फ्लोट टू इंटीजर, ठीक है। अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो यहाँ पे लिखते हैं फ्लोट टू इंटीजर। हमारे पास एक डेसिमल वैल्यू है जिसको हमको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे जल्दी लिख देता हूँ फ्लोट वैल्यू इक्वल टू, यहाँ लिखते हैं 45.32 या 35, इट्स ओके। चलो अब यहाँ पे लिख देते हैं लेट इंट वैल्यू इक्वल टू। अब मैं इसको कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्मूला यूज करूंगा या फिर बोल सकते हो मेथड यूज करूंगा, पास इंट, और इसके अंदर सिंपली मैं फ्लोट वैल्यू को रख दूंगा। देन इसको कंट्रोल शिफ्ट एल और यहाँ पे हम इसको जो भी हमारा डेसिमल पॉइंट था उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। अब इस चीज को कन्वर्ट करने के लिए ना एक और ऑपरेटर यूज होता है, बिटवाइज का नॉट ऑपरेटर, जिससे ये कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं चाहता हूं आप उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करो एंड देन आप उसमें कमेंट में लिखो यस वो कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है। सो आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक और न्यू धमाकेदार टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बने रहिए, बी सेफ एंड टेक केयर, सायोनारा।